आपके रिवीजन के लिए बनाया गया है ना। और इसमें मैंने बहुत सारा और कंटेंट मैंने जोड़ा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ पड़े, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ पड़े, है ना। इसके हमने बहुत सारे कंटेंट इसके अंदर और जोड़ा है और रिवाइज किया है ना। ये वीडियो हमारा पहले भी पब्लिश हो चुका है, लेकिन इसमें बहुत कुछ नयापन लाया है हमने। इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम में सफलता के लिए आपको बहुत ही मदद मिलेगी, है ना। इसी दुआ के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों का हम फिर से अवलोकन करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय गृहिणी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन सेलिब्रेटेड नेशनल हाउसवाइफ डे। तो दोस्तों ये हर साल 3 नवंबर को मनाई जाती है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गृहिणी घर को स्वर्ग बनाकर रखती है, ठीक है। वह बच्चों एवं घर के हर सदस्य का देखभाल करती है। वह बिना थके हुए 24 घंटे काम करती है और ना इसके लिए कुछ आपसे तनख्वाह भी लेती है या कुछ लेती है। गृहिणी के बिना घर परिवार अधूरा है और इसी सम्मान को देने के लिए हर साल 3 नवंबर को राष्ट्रीय गृहिणी दिवस मनाया जाता है। ये सम्मान जो है, इस सम्मान के हकदार है वो, है ना, क्योंकि वो बिना थके हुए, बिना किसी से कुछ बोले हुए अपना काम बखूबी से निभाती है। गृहिणी के बिना घर परिवार अधूरा है। यह दिवस को मनाकर लाखों गृहिणी को सम्मानित किया जाता है। क्या किया जाता है? ये दिवस को मनाकर हम लाखों गृहिणी को सम्मानित करते हैं, ठीक है। गृहिणी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि घर परिवार गृहिणी के बिना नहीं चल सकता और उनको इस सम्मान देने के लिए हम गृहिणी दिवस मनाते हैं। विश्व शाकाहार दिवस, देखो इसके संबंधी और जो दिवस हैं, जैसे विश्व शाकाहार दिवस 1 नवंबर को मनाई जाती है। विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाई जाती है। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाई जाती है। विश्व बांस दिवस ये 18 सितंबर को मनाई जाती है। और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाई जाती है। कारगिल विजय दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारगिल के हमारे देश के वीर, भारत माता के वीर सपूतों को, उसको नमन करने के लिए, उसको, है ना, उसको शरीर, है ना, उसके लिए 26 जुलाई को मनाते हैं। आपको पता है कारगिल चोटी पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था, लेकिन हमारे देश के वीर बांकुरों ने, हमारे देश के भारत माता के सपूतों ने उसे खदेड़ के भगा दिया, ठीक है। तो उसी की यादगारी में हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। नेशनल बॉयफ्रेंड डे ये 3 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेशनल सिनेमा डे ये 13 अक्टूबर को मनाई जाती है। और नेशनल इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, है ना, ये 11 अक्टूबर को मनाई जाती है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रख रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा समझौता कहाँ संपन्न हुई? वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट हेल्ड। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में, यानी ब्रिटेन में संपन्न हुई, ठीक है। ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा समझौता संपन्न हुई। इस सम्मेलन में भारत सहित विश्व के अन्य 27 देशों ने बखूबी से भाग लिया, ठीक है। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा के जोखिम को कम करने पर बात किया गया। क्या किया गया? जोखिम यानी जो रिस्क, जो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया है उसके देश की क्या दुर्दशा हो सकती है, हमारे देश की पर क्या असर पड़ेगा, तो उस जोखिम को हम पहले हल करेंगे तो हमारा आगे काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटेन में यह सम्मान ब्लेचले पार्क में द्वितीय विश्व कोर ब्रेकिंग सेंटर में शुरू किया गया। कहाँ पे? ब्लेचले पार्क में। एयर समझौता कहाँ हुआ? ब्लेचले पार्क में। ब्रिटेन सरकार के अनुसार इस आयोजन को ब्लेचले घोषणा काम दिया गया, है ना। आपको परीक्षा में आ जा सकता है कि ब्लेचले घोषणा पत्र क्या है ना, किस विषय पर संबंधित है? तो एआई सिक्योरिटी, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत तथा यूरोपीय संघ सहित 28 प्रमुख देशों ने ये एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में ब्लेचले पार्क घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्लेचले पार्क घोषणा पत्र में कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? तो आपको हमने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत तथा यूरोपीय संघ के 28 प्रमुख देश, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इसके अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी 1 वर्ष के भीतर फ्रांस द्वारा की जाएगी, ठीक है। आगे पूछा सकता है कि ब्रिटेन ने किया है यहाँ पे शिखर सम्मेलन, अगला कौन करेगा? तो फ्रांस कर रहा है 6 महीने में। अगले 6 महीने अंदर कौन करेगा वर्चुअली शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया भी करने वाला है। अभी फ्रांस करेगा 6 महीने के बाद, उसके अगले 6 महीने में साउथ कोरिया करने वाला है ना। यूनाइटेड किंगडम का है ग्रेट ब्रिटेन, और मुद्रा क्या है? पाउंड, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक, भारतीय मूल के हैं, ठीक। अगला है, हाल में प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। क्यों? बढ़ती प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। अभी दिल्ली या देश के तमाम शहरों में प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसको बहुत कई कारण है। गाड़ियों, कुछ लोग गाड़ियाँ क्या है, कुछ गाड़ियाँ डीजल से चल रही है, वो 20-20% पुराने भी रोड पर चल रहे हैं, है ना। कई कारण है उसके। कुछ किसानों लोग भी पराली जला रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, उससे धुआं वातावरण में फैल रहा है। बहुत कुछ केमिकल फैक्ट्री से भी बहुत कुछ आ रहा है, जिसके कारण से हमारे प्रदूषण दिन दिन बिगड़ते जा रहा है।
राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता की जबरदस्त गिरावट के कारण उसके सुधार के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पूर्ण परियोजना एवं मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों की तैनाती, सभी निर्माण स्थलों पर दिन में पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन की शामिल किया गया है। यानी इसके लिए बहुत कुछ सरकार हर कदम उठा रही है ताकि प्रदूषण पे कंट्रोल किया जा सके। केंद्रीय दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन केंद्र के अध्यक्ष कौन है? तन्मय कुमार। और उसके प्रबंधन के ऑफिस का है नई दिल्ली में, और उनकी स्थापना हुई थी 1974 में। ये आपको याद रखना है, सबसे 1 नंबर प्रश्न कभी भी आ सकता है। ठीक है, आपको एसटी इंटरव्यू में पूछा सकता है। हाल में टाटा पावर रिन्यूएबल एंड एनर्जी के अपना एमडी सीईओ किसे बनाया गया? दीपेश नंदा को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सीएमडी और अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, टाटा पावर ने अपनी पेरेंट कंपनी, टाटा पावर की पेरेंट कंपनी, टाटा मेन टाटा कंपनी है, उसकी कई पेरेंट कंपनी है, उसके रिन्यूएबल एनर्जी के दीपेश नंदा को एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। वे 1 नवंबर से अपने पद ग्रहण कर दिया है। दीपेश नंदा को 20 साल का अनुभव है, वे अन्नामलाई 20 साल के इस फील्ड में एक्सपीरियंस है ना। कभी भी कोई कंपनी किसी को हायर करती है तो एक्सपीरियंस आदमी हायर करती है, नया फ्रेशर को बिल्कुल हायर नहीं करती। क्यों? उस कंपनी चलाना होता है, नए आदमी को सिखाना नहीं है हालांकि। ठीक है, तो 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो अन्नामलाई विश्वविद्यालय की छात्र है। कहाँ? चेन्नई के अन्नामलाई विश्वविद्यालय। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी सीईओ कौन है? दीपेश नंदा। और उनके एमडी सीईओ कौन है? परवीर। टाटा पावर के एमडी सीईओ कौन है? परवीर सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया, राजनाथ सिंह के कर कमलों के द्वारा। ठीक है, आपको डी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है भाई, ठीक मार देता हूँ टी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन बेंगलुरु शहर में किया है। इनका थीम है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, है ना। वह इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का 6ठा संस्करण, ये 6ठा संस्करण, 5 तक निकल चुका है। ठीक है, और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है प्रतिभागियों के बीच व्यापार और ज्ञान साझा करने के अवसर प्रदान करना एवं सर्वोत्तम मस्तिष्कों, प्रौद्योगिकियों एवं प्रथाओं को एक साथ एक स्टेज पर लाना, एक रंगमंच पर लाना। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, आपको देखना है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मेन सेलिब्रेटेड हर साल 7 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक है, आइए इसके बारे में 2 बार जान लेते हैं। हार्ट अटैक और कैंसर, ये दोनों बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इन दोनों बीमारियों से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता करने की वजह से राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाई जाती है। कैंसर बीमारी से कैसे फैलती है और फैलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है, इसलिए इसे हर साल 7 नवंबर मनाई जाती है। पहली बार इसे 2014 में घोषणा के द्वारा भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। पहली बार किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी घोषणा की थी। और कैंसर बीमारी के लिए लोगों में जागरूकता करके समय से पहले इसकी रोकथाम और उपचार करके स्वस्थ जीवन पाते हैं। क्या कहना है? अगर हम समय से पहले इस बीमारी को जान लें, एक रोकथाम करके जानें, तो हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं आराम से। ठीक है, कैंसर बीमारी की पहचान, उसके रोकथाम और इलाज के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष राष्ट्रीय कैंसर समझ गया आपने? कैंसर के रोकथाम और इलाज के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल बीमारी बनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता किसके जन्मदिन मनाया जाता है? नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी, दुनिया महान वैज्ञानिक, नोबेल प्राइज विजेता मैडम क्यूरी का जन्मदिन 7 नवंबर को होता है। और मैडम क्यूरी ने कैंसर से लड़ने के लिए अहम योगदान दिया था, इसलिए उनके योगदान को याद रखने के लिए हर साल मैडम क्यूरी के जन्मदिन पर कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कभी भी एग्जाम आ सकता है कि कैंसर जागरूकता दिवस क्यों और किसके यादगारी में मनाया जाता है। तो देश के महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी के जन्मदिन कब है? 7 नवंबर को, उसके स्मृति में कैंसर जागरूकता दिवस मनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, हाल में किस पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये दुनिया भर में उभरती हुई नया पाठ्यक्रम है, इससे पूरी दुनिया शुरू हो चुकी है। कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अनुसार अब देश के सभी स्कूलों में एआई की पढ़ाई की जाएगी। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके लिए यूजीसी ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों में इसके लिए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। यूजीसी में फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान केंद्र। इसने ये विश्वविद्यालय सब यही चलाता है, तो इसने सभी विश्वविद्यालयों में एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि अगला पाठ्यक्रम जो होगा उसमें एआई जुड़ जाएगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आईटी स्टूडेंट को भी एआई की पढ़ाई की जाएगी। इस पाठ्यक्रम में 6 से 8वीं तक के छात्रों के लिए एआई और एथिक्स की पढ़ाई, 6 से 8 के लिए
AL और एथिक्स की पढ़ाई की जाएगी। और 10th के छात्र को AL और AL टूल्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और कला संगीत में मशीन लर्निंग सिखा जाएगा। 11th और 12th के छात्र AL लाइब्रेरी टूल्स और फ्रेमवर्क तथा AL बेसिक एप्लीकेशन का कोर्स सिखाया जाएगा। ठीक है। और ऐसा अंदाजा है कि 2024 तक देश भर में 10 लाख से ज़्यादा AL और डाटा स्कैनर प्रोफेशनल की जरूरत होगी, क्योंकि आने वाले दिन में AL का बहुत ही क्रेज होगा। आने वाले दिनों में AL का बहुत ज़्यादा ही क्रेज हो जाएगा, तो उसमें डाटा स्कैनर प्रोफेशनल का बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है। हाल में प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे या किसने किया? तो प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया। किसने किया है? DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डाटा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इसका DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने प्रलय बैलिस्टिक आधुनिक अत्याधुनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मिसाइल है। पहले जो मिसाइल होता था ना, वो सिंपल मिसाइल होता था। अब जो मिसाइल बना जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल बना जा रहे हैं। इसका परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से LC-4 से किया गया। और अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में। इस मिसाइल से 150 से 500 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन के अड्डे को बर्बाद कर सकता है। प्रलय मिसाइल 350 से 700 किलोमीटर तक वजन को हथियार अपने साथ ले जा सकते हैं। ये केवल मिसाइल नहीं है, एक वाहन भी है। हमारे देश के सेना जब बोर्ड पर लड़ने के लिए जाती है तो उसके साथ हथियार की जरूरत होती है। ठीक है। वो व्हीकल से पहुंचाया जाता है, लेकिन ये मिसाइल ऐसा है कि हमारे हथियार को भी वापस ढो के ले जा सकती है। ठीक है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ठीक है। सुबह 9:30 पर यह परीक्षण किया गया था और सफलतापूर्वक सफल भी रहा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 55वां सदस्य कौन बना? तो दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य चिली बना। ठीक है। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 55वां सदस्य बना है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव अभिषेक सिंह और चिली के राजदूत जुआन उंगले ने इस दिशा पर हस्ताक्षर किया। ठीक है। और अभी तक 81 है इसमें। और इसका स्थापना कब हुई है? 30 नवंबर 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन कौन है? RK सिंह। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है। सेंटिगो। हाल में भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहाँ पे आयोजित किया? गांधीनगर गुजरात में किया। ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा कौशल परिषद की पहली बैठक गुजरात की राजधानी गांधीनगर में संपन्न हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लियर ने इसमें भाग लिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस खोल रहे हैं। इसकी कम खर्च में भारत के प्रतिभाशाली छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। इस बैठक में भारत ऑस्ट्रेलिया कृषि, खान, खनिज, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वनीकरण, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन से बहुत सारे क्षेत्रों में एक शिक्षा प्राप्त करेंगे। एक दूसरे का शिक्षा का आदान प्रदान से देश के हमारे प्रतिभाशाली युवक को कम खर्च में वो शिक्षा मिल सकेगी और उसको ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने का आराम से ऑफर मिल सकता है। ठीक है। कैनबरा मुद्रा ऑस्ट्रेलिया डॉलर और परमती एंथोनी अल्बनी। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक के साथ।